बार बार बन दान करूं सद्गुरु दी वह हमार इहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यह सवारनिहर गुरुजी यह सवारनिहर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ा जनदाय गुरुजी बाँ पकड़ा जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है यह संसार जो है काल का देश है ये माया का देश है ये निरंजन का देश है ये मन का देश है ये प्रकृति लोक है ये जड़ लोक है ये माया का लोक है ये हंसा और हंसनी आप इस संसार में आए हो और यहाँ आपको सद्गुरु मिला है और सद्गुरु आपको कह रहे हैं कर विचार मैं कौन हूँ कर विचार मैं कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार कर विचार मैं कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार कैसी जग उत्पन्न है लीन कवन विधि पार कर विचार मैं कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार कैसे जग उत्पन्न है लीन कवन विधि पार कौन सत्य कर्तव्य है दुख सुख कैसी हो बाध मुक्त की बाति सो ग्रहण करो सत्य सो हंसा और हंसनी आप इस संसार में आए हो इन दोनों दोहों का मतलब क्या है एक बार फिर से सुन लो आप जो है कर विचार मैं कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार कैसी जग उत्पन्न है लीन कवन विधि पार कौन सत्य कर्तव्य है दुख सुख कैसी हो बाध मुक्त की बाति सो
ग्रहण करो सत सोय। ए हंसा और हंसनी, आपको विचार करना है, आप हो कौन? आप शरीर नहीं हो, आप ज्ञान इंद्रिया नहीं हो, आप नौ द्वार नहीं हो, चार अंतःकरण नहीं हो, आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, आपका पांच ज्ञान इंद्रिया नहीं है, आपका कर्म इंद्रिया नहीं है। इसी में आपको कैद किया गया है। इस शरीर रूपी जो है पांच जो है पाचा पाची सा तीना का पिजड़ा तामी तक राखी हो। ए जियारा तू अमरा लकसी परिया कालवश आई माने स्वरूपी देवानी रांजना तो ही राख्यो भर माई तो को सुदिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। पाँच पचीसा तीना का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी परिया कालवश आई। ए हंसा और हंसनी, आप कौन हो? आपको विचार करना होगा। और ये जो है यह संसार कैसे उत्पन्न होता है, और इस संसार से आपको तो आनंद नहीं चाहिए, तो आनंद मिलता नहीं है आपको। प्राकृता सुखा जागा भोग कारा फिर वह शांति नहीं आ। प्राकृत सुख जागा भोग कारा फिर वह शांति नहीं आव। ऐसा सुखावा कौन है निस्दीन कराय। ए हंसा और हंसनी, आप इस संसार में जो प्राकृतिक सुख है, इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है स्त्री पुरुष का मिलन का सुख कहा गया है। उसमें भी जो है सुख जो है वो जो है नहीं है, शांति नहीं मिलती है। आप संसार में देखो, पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, नंबर 1 बढ़िया आ जाता है, नंबर भी बढ़िया हो जाता है, आपका बहुत बढ़िया नौकरी भी लग जाती है, आप फिर भी परेशान रहते हो। ये हंसा और हंसनी, उसी को स्वामी जी कह रहे हैं। प्राकृता जग सुखा भोग कारा फिर वह शांति नहीं आए। ऐसा सुख वह कौन है निस्दीन कराय। ए हंसा और हंसनी, इस संसार में बहुत लोग जो है धनवान भी है, अपार उनके पास पैसा है, फिर भी वो सुखी नहीं रहते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आप जो है आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, आधे से अधिक लोग आत्महत्या करी है। इतने बढ़िया नंबर जो है हीरो हीरोइन और क्या क्या जो है
कौन सा सुख चाहिए वो, किस लिए आत्महत्या कर लेता है। सुंदर शरीर है, पर्दे पर दिखने वाला सुंदर शरीर है, और नाटक भी बढ़िया कर लेते हैं, फिल्म भी बढ़िया चलती है, और 1-2 करोड़ नहीं कमाते हैं, हजार हजार करोड़ तक कमाते हैं, फिर भी दुखित रहते हैं। ये हिंसा और हंसनी ये साबित करता है कि जो है सुख उसमें नहीं है। प्राकृता जागा सुखा भोगिकारा, फिर वह शांति नहीं आव, ऐसा सुखावा कौन है, अंदर चाह बनाव। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा, प्रकृति गावा सुख नहीं, प्रकृति गावा सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार, सुख स्वरूप युग जी, उलटी गागन दरुदार। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी आपको कह रहे हैं, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे हो, बाध मुक्त की ही भांति सी, ग्रहण कर हो सत सोय। ये हंसा और हंसनी इस संसार में ऐसा वाणी बोलने वाला, ऐसा कहने वाला यह सद्गुरु ही है। ऐसी बात आपको कोई नहीं बताएगा। अरे संसार जानता ही नहीं है, वो बताएगा क्या, क्योंकि वह सुख जो है संसार में नहीं है। प्रजा जाहिरो दान करी, रानी महल चिकार, सबूपति जी ही सुख लिए, त्याग जगत धिकार। ये हंसा और हंसनी जो राजा है, महल है, अटारी है, और सुंदर उनकी रानियां भी हैं। रानियां तो आप जानती ही हो, पूरे विश्व की सुंदरी जो है वो जो ढूंढ करके राजा लोग शादी करता है। आप भेद समझो, पुराने जमाने में जो है आपको पता है, बरमाला लेकर के वह जो है ढूंढती थी रानी जो है। ये हंसा और हंसनी और राजाओं में भी शर्त लगती थी, जो है हमारी कन्या को कौन जीत करके ले जाएगा। ये हंसा और हंसनी ये सारा सुख होते के बाद भी जो है लाते मारा राज को, लाती मारा राज को, फटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग, बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग, महिला महल मान सुखा, रंग राज सब साज,
सकार टुकड़ा मांगती, कौने सुख तजराज। बन बन छानत छार है, गिरी न कंद राखो, कौने चाह सुख लगन है, सहत कठिन दुख। ए हंसा और हंसनी, राजा लोगों ने राजपाट छोड़ दिया, अपने सुंदर पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, रानी को छोड़ दिया, राजकुमारों को छोड़ दिया। वो कौन सा सुख है? वही सुख जो है आपको सुख को पाना है, और वही सुख जो है सदगुरु देता है। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ए हंसा और हंसनी, वह जो सुख जो है बिना गुरु का नहीं मिलेगा, वो ऐसा सुख ही है। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी, बिना गुरु के नहीं मिलेगा जो है। आप भेद बूझो, बिना गुरु का क्यों नहीं मिलेगा? ये हंसा और हंसनी, बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप तो जानते ही हो कि बिना गुरु का क्यों नहीं मिलेगा। अब भेद खोलने से ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, आप समझ जाया करो ना। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। ए हंसा और हंसनी, और स्वामी जी ने क्या लिखा है? कलसा समरसा पूर्ण है, कलसा समरसा पूर्ण है। सतत विराजत सोय, कलसा समरसा पूर्ण है। सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती। पियता माँ सुख होय, कलसा समरसा पूर्ण है। सतत विराजत सोय, संत विवेकी
जानती, प्रियतमा सुख होय। ए हंसा और हंसनी, जो सोमरस की चर्चा की गई है वह जो है संत जन जानते हैं, वो बराबर है। ए हंसा और हंसनी, वह सुख बराबर है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ए हंसा और हंसनी, उसी सुख का जो है स्वामी जी आपको स्वर वेद में वर्णन किया है। आप तो हंस हो हंसनी हो, आपको ढूंढ निकालना है, उस सुख को बूझ जाना है, परख लेना है, निरख लेना है। और जीते जी जब तक आपका शरीर है आपको इसको बूझना ही है। मान लो नहीं बूझोगे तो क्या होगा? ए हंसा और हंसनी, आपका घर नहीं बूझोगे तो क्या होगा? ऐसे फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा, फिर सदगुरु ढूंढना पड़ेगा। और अभी आप भजन क्या सुने, जो है चादर जो है पुरानी हो गई। ये हंसा और हंसनी, ये जो है साहेबा का बीरा जतन सी ओढ़े, जकी त्यों धरी दीनी चादरिया, झीनी रे झीनी। ये हंसा और हंसनी, कभी आप विचार नहीं किया आपका चित्त में कितना अशुभ कर्म है और कितना शुभ कर्म है। ये शुभ और अशुभ कर्म जो है कैसे मिटेगा? ये हंसा और हंसनी, यह मिट नहीं सकता है। संतों का मिटाने का तरीका होता है, लेकिन संसार कैसे मिटाएगा आप बताओ? वह तो कर्म पर कर्म, कर्म पर कर्म जो है करता चला जाता है, उसका चित्त जो है गंदा हो जाता है। आप बैठ करके आप विचार करके शांति से देखो, आपने अभी तक कितना अच्छा शुभ कर्म किया है और कितना अशुभ कर्म किया है, आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, वहां निर्णय होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको पहले ही से निर्णय कर लेता है, काल आकर की और जो है उठा ले जाता है। कारो रे माना वादीन की तदबीरा, करो रे माना वादीन की तदबीर। जब महाराज आनी पड़ेगी, नेका धरी नहीं धीरा, करो रे माना वादीन की तदबीर। मुंगरी न मारी की प्राण निकासत, नैना न भरी गय नीरा, करो रे माना वादीन की तदबीर, करो रे माना वादीन की तदबीर। जब यमराज आनी पड़ेंगे, नेका धरी नहीं धीरा, करो रे माना वादीन की तदबीर। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब आपको चेतावनी दे रहे हैं, आपका चित्त तो गंदा हो गया है, अब ये धुलेगा कैसे?
तो स्वामी जी उपाय बता रहे हैं। प्रभु की सुमिरा न ध्यान में, प्रभु की सुमिरा न ध्यान में, शुदा हो यश स्वयं। प्रभु की सुमिरा न ध्यान में, शुदा हो यश स्वयं। आत्मयंता कारणमी, चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरा न ध्यान में, शुदा हो यश स्वयं। आत्मयंता कारणमी, चढ़ता निर्मल रंग। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने क्या कहा है? संचिता पाप समूल सावा, संचिता पाप समूल सावा, सुमिरा न भजन संहार। संचित पाप समूला सावा, सुमिरा न भजन संहार। यह अनुभव बहु संत का, जन्मा मरण दुख पार। संचिता पाप समूल सावा, सुमिरा न भजन संहार। यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। ये हंसा और हंसनी। ये जन्म मरण का जो है, यह जो है खेल लगा हुआ है। जीव जो है संसार में आता है 9-10 महीना, 9-10 मास गर्भ में लागी। ये हंसा और हंसनी। 9 महीना 10 महीना जो है माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, और फिर जो है बाहर आकर के फिर जो है सद्गुरु ढूंढना पड़ता है। और अभी आपको सद्गुरु प्राप्त है तो आपको जो है बूझना है ना, साधना बिना साधन का बूझ नहीं पाओगे आप जो है। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी का ऐसा ऐसा दोहा लिखे हुए हैं ना कि आप उसको पढ़ते ही समझ में आता है। आप भी बूझो। अब स्वामी जी एक दोहा लिख रहे हैं। मानवा पावन एका साथ में, राखो तरबीद। आप विचार करो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं। मानवा पावन एका साथ में, राखो तरबीद। मनवा पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख की। ये हंसा और हंसनी। जब आप साधन करने बैठते हो तो मानव पावन का साथ में, राखो अंतर्भेद। ये हंसा अंतर्भेद का मतलब क्या हुआ? अरे गुरु का चरण है, जो आपको उपदेश होता है वही अंतर्भेद है जो है। तो मानव पावन का साथ में, सांस की गति और मन को एक साथ रखना है। ये हंसा और हंसनी ऐसा जो है कहीं नहीं है, पूरा विश्व में कहीं नहीं है। केवल विहंगम योग है जहां आपको ये मिलेगा।
अब स्वामी जी आपके लिए कह रहे हैं, देखो, मनवा पावन का साथ में, मन और पवन को एक साथ रखना है। कहाँ रखना है? राखो अंतर्भेद, जो अंतर्भेद, जो भेद की बातें आपको सुनाई जाती है, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चौथा भूमि और पंचम भूमि, तो एक साथ मन पवन को राखो अंतर्भेद, मनवा पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख की। ये हंसा और हंसनी सांस की गति को और मन को एक साथ रखने के लिए बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? सदगुरु बोल रहे हैं। कहाँ रखोगे? गुरु का चरण में। आप तो हंस हो, हंसनी हो, कहाँ रखोगे? भूमि पर। मनवा पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख की। और यदि दोनों को अलग अलग रखोगे तो सुरति नीचे गिर जाती है। अभी आप साधना में बैठ करके देख लेना, गुरु का चरण में मन और पवन दोनों को साथ में रख लो, जो है सांस की गति जो है, देखो गुरु का चरण में बैठते 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 सांस की गति कम हो जाएगी। ये भेद है, ये विधान है, ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन स्वामी जी जो दोहा लिखे हैं उसका मतलब यही आता है। एक साथ मन पवन को राखो अंतर्भेद, राखो एक साथ रखने के लिए बोल रहे हैं। एक साथ मन पवन को राखो अंतर्भेद, एक साथ दोनों को बोल रहे हैं, मन और पवन को। कहाँ रखोगे? जो अंतर्भेद है, जो भूमि है, जहाँ पर आपको उपदेश हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं? मनवा पावन पृथक रही, सुरति आर्धमुख खीद। एहन सा आप देखो ना, कितना आनंद आ रहा है। अभी आप देख लो, अभी जो है सांस की गति वो पवन हो गया, और मन को एक साथ गुरु चरण में रखो, देखो बराबर शांति है, जो है कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होता है। यह गुरु विधान है। ये एक साथ मन पवन को राखो अंतर्भेद, अंतर्भेद में रखने के लिए बोल रहे हैं। अंतर्भेद का मतलब होता है गुरु का चरण और तुम्हारे भूमि जो है। आगे क्या बता रहे हैं? मनवा पावन पृथक रही, सुरति आर्धमुख खीद। ऐसा नहीं करने से दोनों अलग अलग हैं। आप बैठ करके साधन करके देख लेना ना, इस वाणी को 2-3 बार सुन लेना और आप साधना करके देखना। गुरु का चरण में मन और पवन को दोनों को रखने के लिए बोल रहे हैं। एक जगह तो यहां कह दिए और एक जगह और कह रहे हैं। एहन सा और हंसनी, एक साथ मन पवन को राखई कयस्तान, बागे फिर मन घेरिल, पकड़े लगा हो ज्ञान। एक साथ मन पवन को राखई कयस्तान, बागे फिर मन घेरिल, पकड़े लगा हो ज्ञान। ये दोनों दोहा अलग अलग है। स्वर वेद में स्वामी जी न है। अरे
कहाँ कहाँ से लिखे हैं ये जो है। स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। ए हंसा और हंसनी, आप भाग्यशाली हो, आपको अनुभव वाला आदमी मिला है। ए हंसा और हंसनी, देखो आपका घर में देख लो, वो जो लड़के लोग जो है ना बहुत पढ़ लिख लेता है, लेकिन भोजन बनाना नहीं जानता है। और जो बनाया होता है जानता है कैसे हलवा बनता है, कैसे क्या क्या बनता है। आपको पता है ये भोजन बनाने वाले को पता नहीं क्या बोलते हैं, शेफ बोलते हैं। वो लोग 10-10 लाख रुपया लेता है एक एक महीने का। वही भोजन जो आप बनाते हो वो लोग बनाता है, इतना बढ़िया से बनाता है कि वही भोजन, उसी चाय का जो है कीमत जो है हम लोगों को कितना में मिलता है, गांव में 5 रुपया का मिलता है, ट्रेन में आते हो तो 10 रुपया का मिलता है, और वही चाय वहां पीते हो तो 1000 रुपया का मिलता है। ये हंसा और हंसनी वह मास्टर शेफ होता है, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपये लेता है एक एक महीने का। तो भोजन बनाना इतना आसान नहीं है, आपको बड़े प्रेम पूर्वक जो है एकदम बढ़िया बढ़िया बनाना है, सीखना है। क्योंकि भारत की जो है नारी लोग भोजन बनाने में नंबर 1 है। पूरे विश्व में औरत लोग भोजन बनाना नहीं जानता है, ये केवल भारत में ही है। भारत में ही 600 प्रकार की रोटियां बनती हैं, विदेश में खाली ब्रेड और पावरेट उसी से उनका काम चलता है। ये हंसा और हंसनी ये प्रकृति का विषय नहीं है। चूंकि हम लोग आध्यात्मिक विषय की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को कौन मिला है? अभ्यास सिद्ध सदगुरु मिला है। ये हंसा आपको साधन करने में थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि स्वामी जी एक एक स्टेज का बात कहे हैं। आप भेद को समझिए। मनवा पावन एका साथ में, दुखादा द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समिक्रांत। ये हंसा और हंसनी मन पावन एक साथ में। ये हंसा और हंसनी, देखो सब्जी बोलने से बहुत सब्जी हो जाती है, और हर सब्जी को अलग अलग तरीक़ा से पकाना पड़ता है। पहले किसी को धोना पड़ता है, फिर बाद में काटना पड़ता है। और किसी सब्जी को जो है ना काटने के बाद धो नहीं सकते। आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप बूझते हो। तो हर चीज़ का तरीका है। वैसे ही स्वामी जी का जो है ना, कहीं पर कुछ कह रहे हैं, कहीं पर कुछ कह रहे हैं, आपको एकदम पहुंचा देना चाहते हैं। आप भूल भ्रम में नहीं रहना। स्वामी जी क्या कहते हैं? जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे, जो शरण में आवी सतपथ पावी, मोह मीटे जीव का। ये हंसा और हंसनी जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे, शिष्या जानन की संशय क्षण में दूर करे। ये हंसा और हंसनी आपका संशय जो है सदगुरु जो है एक क्षण में दूर कर देता है। आप करके देखो ना, आप विचार कर लिया करो जो है। तो स्वामी जी जो है हर चीज लिख रहे हैं। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। ये हंसा और हंसनी 3 दोहा हो गया मन और पवन को एक साथ करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी के बाणी बूझो ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? एक आप जो है तीनों दोहा को आप समझ जाना, आपको साधना करने में बड़ा आनंद आएगा।
तीनों दोहा में एक ही बात कह रहे हैं, मनवा पावन एक साथ में राखो कय स्थान, भागे फिर मन घेरिला, पकड़े लगा वो ज्ञान। ये हंसा और हंसनी ऐसा खोल खोल करके जो है कोई नहीं बताएगा आपको। ये चैलेंज है मेरा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। तो स्वामी जी कह क्या रहे हैं, एक बार फिर से सुन लो, ये बहुत आनंद वाला विषय है। एक साथ मन पावन को राखई कय स्थान, बागे फिरा मन घेरिला, पकड़े लगा वो ज्ञान। ये एक दोहा हो गया। दूसरा दोहा में क्या कह रहे हैं, एक साथ मन पावन को राखो तरभीत। ये हंसा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक साथ मन पावन को राखो तरभीत, मनवा पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख खेत। यदि दोनों मन और पवन अलग अलग रहेगा तो चेतना नीचे हो जाएगी। आप करके देख लेना। और तीसरा दोहा में क्या कह रहे हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनवा पावन एक साथ। ये हंसा और हंसनी मन और पवन को एक साथ रखने के लिए आपको बोल रहे हैं। 3 दोहा में हो गया, और भी बहुत सारे दोहे हैं। तो मनवा पावन एक साथ में, मतलब एक साथ मन और पवन, सांस की गति और मन को जो है गुरु चरण में रखने के लिए बोल रहे हैं। देखो सीधा सीधा मैं आपको बता दिया, अब बताने के लिए बड़ा लंबा लंबा हो जाएगा। ज्ञान ही स्वामी जी का है, एक ही शब्द में अनंत विचार है। अनंत काल तक इसी दोहे पर सत्संग चलेगा तो भी खत्म नहीं होगा। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे सही है, और उसके भी आगे सही है, और उसके भी आगे सही है। कितना सही है, वो जो है अनंत है। तो अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तीसरा दोहा में आ जाओ। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। जब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो मन स्थिर होने लगता है, तो सुरति जागृत हो जाती है। ये हंसा और हंसनी सारा काम सूरज से होता है। संतों का मिलन सूरज से होता है। हंस हंसनी सूरज से मिलते हैं। सदगुरु जो है सूरज से मिलता है। ईश्वर जो है सूरज से मिलता है। सब तो आपको भेद बता दिया। आप फिर से सुनो इसी दोहे को। प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। ये हंसा और हंसनी थोड़ा अभ्यास का विषय है। आपको थोड़ा मेहनत से बुझना पड़ेगा। ये जो है देखो सीधा वाला तो सब बता देगा, संतो चढ़ी चल गगन अटरिया, लेकिन आपको भेद बुझना है ना। और जो है आप नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उसको जो स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथमा अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। आगे क्या कह रहे हैं, अब जब सुरति हो गई तब क्या होगा, तो अब तो चेतन शुद्ध है,
चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। हंसा और हंसनी, देखो आप बड़े भाग्यशाली हो, इतने भाग्यशाली हो, कोई नहीं है ऐसा। स्वामी जी आपको सब बात बता दे रहे हैं। आप ऐसा कोई सत्संग नहीं सुनाएगा आपको, मैं चैलेंज करता हूं। ये हंसा और हंसनी अभिमान नहीं है। गुरु का आगे तो अति अधीन होकर के ही रहने में मजा है। जो है अभिमान होने से गिर जाओगे। जो है एकदम देखो, आप भेद बुझो। स्वामी जी क्या रहे हैं, एक बार फिर से सुन लो। प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। फिर आगे क्या कहते हैं, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी, आप तो जानते ही हो सुख का सिंधु का द्वार कहाँ है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ये हंसा और हंसनी, देखो मन खत्म हो जाता है जब मन और पवन एक साथ रहते हैं गुरु चरण में, तो मन खत्म हो जाता है, तो सुरति जागृत हो जाती है। तो सुरति किसी चीज को बराबर पकड़ करके रखती है। ये हंसा और हंसनी, आप अति भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो। धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न शिव विधि कोय। ये हंसा और हंसनी, बिना गुरु के जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी तर नहीं पाए। और सदगुरु धन्य है, और धन्य वो हंस हंसनी है जिसको सदगुरु मिला है। तो आप तो धन्य हो ही, सदगुरु तो धन्य 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 है ही है। आप भी धन्य हो क्योंकि आपको सदगुरु की वाणी मिल रही है। आप हंस हो, आप हंसनीय हो, आप पूजनीय हो, आदरणीय हो, महान हो। ये हंसा मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं। धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी, जो भी मैं दुआ बोलता हूँ सब स्वर वेद का ही है। ऐसा नहीं पूछना किस अध्याय में है, कहाँ है, आप पढ़ते जाना, मिल जाएगा। ये हंसा और हंसनी, अब आपको जो है देखो तीन ही चीज है। मन है, मन को मिटा करके सूरत करना है, और सूरत को मिटाकर निरति करना है। तीन ही तो काम है आपका। और देखो तीन ही काम है, इतना बड़ा जो है दुनिया भर का वेद लिखा हुआ है, शास्त्र लिखा हुआ है। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 8-10 पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी, ये सारा गुरु का ही तो देन है। देखो ये जो है ना, कैसे
जो है ना कैसे आएगा, आप गुरु के चरण में स्थिर हो जाओ। अरे खत्म ही नहीं होगा ये, दिन भर आप सत्संग सुनाओगे और मेरे से अच्छा सुनाओगे, क्योंकि आप पूरा चीख चीख करके ले रहे हो। ये हंसा और हंसनी भजन गाया करो। मानव जन्म मिला है, अब नहीं भजन गाओ तो क्या बैल का जन्म मिलेगा तब भजन गाओगे? शुभ अवसर मिला हुआ है। मानुषा जन्म तु पाई के, चुकी अब की गात, जाया पर भव चक्रमी, सहघनी रीलात। हंसा और हंसनी अब शर्म वरम मत किया करो, जो है खुल करके गाया करो। तुम्हारा शादी हो गया, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, अब खूब गुरु का प्रेम में गाया करो ना भजन। जो है पता नहीं कैसे भजन गाते हो, न आवाज आती है न मुख से, ऐसे थोड़ा होगा। प्रेम पूर्वक एकदम दहाड़ करके गाया करो। स्वामी जी कह भी तो रहे हैं, हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हंसा और हंसनी, इस दोहे का भेद समझो ना। स्वामी जी तो सब लिखे हुए हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। हंसा और हंसनी, कोई जरूरी नहीं है सत्संग में। अरे अपना पति को सुनाया करो, पत्नी को सुनाया करो, जो है और घर में ही गाया करो, जो है खूब गाया करो। कोई जरूरी नहीं है कि सत्संग में नहीं मिला तो आप दुखित हो जाते हो और परेशान रहते हो। अरे मेरा नंबर, अरे जब मिल जाता है तो गा लिया करो और नहीं मिलता है तो शांत रहा करो। अरे अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, मित्र को, दोस्त को, सबको सुनाया करो। अब क्या शर्म है, मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है और सदगुरु कह भी रहा है, हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। परम कल्याण होगा हरि और हरिजन के सुयश को गाने से। स्वामी जी तो सब कह दिए, अब आप नहीं गाओगे तो कैसे होगा बताओ। और स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयश करो गुणगान। हंसा और हंसनी गुरु का गुणगान करने के लिए बोल रहे हैं। जब स्वामी जी बोल रहे हैं तो आपको क्या शर्म है? एकदम बाणी जो है एकदम तगड़ा बोलना है, पूरे संसार को सुनाना है। तो आप ये समझ क्या करो, खूब बढ़िया प्रेम पूर्वक जो है एकदम गुरु चरण में बैठ करके जो है ना भजन गाया करो, जो है और खूब एकदम बढ़िया से, ताकि जो सुने तो एकदम मोहित हो जाए। जो है ऐसा ना भजन गाना है। और एकदम चिंता मत किया करो, नंबर आ गया तो गा लो, नहीं आया तो शांत रहा करो। आप परेशान हो जाते हो, मेरा नंबर नहीं आया, अरे ये सब नहीं बोलना है, शांत रहो। जो है जब नंबर आता है खूब एकदम दहाड़ करके गाओ। नहीं मिला, आज जो है ना, आज भजन गाने के लिए अपना दोस्त है, सखी है, सहेली है, मित्र है, उनको सुनाओ। अरे फोन लगा करके कोई आपका जान पहचान वाला है उसको सुनाओ। अरे स्वामी जी का प्रचार है ये,
ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करामी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सदगुरु की प्रसन्नता, फिर प्रसन्न प्रभु आए, तब निज आत्मा प्रसन्नता, तब यह ध्रुव पद है। ये हंसा और हंसनी। जब आपको सूरत का बोध हो गया ना, फिर तो आनंद ही आनंद है। ये हंसा और हंसनी। मन जो है एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। मन एक जगह पर बराबर नहीं रहेगा, वो हाल पर बदल जाएगा, भाग जाएगा जो है। लेकिन जब वो शुद्ध हो जाएगा ना, तो वो सूरत ही हो जाती है। सूरत ही एक जगह पर रहती है, जहां लगाओगे वहीं रहती है। तो काम कोई करे तीरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग, जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलता दारत रह नाम में, करता धारत रह नाम। ये हंसा और हंसनी। जो स्वामी जी का स्वरूप कैसा है? ये जो लाठी लिए हुए स्वामी जी हैं, ऐसा वाला नहीं है। वहां आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं सोचना कि वहां हलवा मिलेगा, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। वहां न वहां पति मिलेगा न पत्नी मिलेगा, वो सब कुछ नहीं मिलने वाला। वहां ब्याह शादी नहीं होता है, क्योंकि वहां शरीर नहीं न है, वहां चेतना है, एकदम सूक्ष्म है। सुई में डोरा जो परी, त्यों नाका परवीश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँची आपन देश। सुई में डोरा जो परी, त्यों नाका परवीश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँची आपन देश। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा? जैसे सुई में जो धागा डालते हो ना, तो उसको क्या करते हो? पूर करके एकदम पक्का निशान में लगाते हो। ऐसे सबसे सुई नहीं पड़ेगा धागा जो है, उसका अभ्यास करना पड़ेगा जो है। पहला बार में तो टाइम लगेगा आपको। और जो एकदम वैसे ही स्वामी जी कह रहे हैं, सुई में डोरा जो परे, त्यों नाका परवीश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँची आपन देश। ये हंसा और हंसनी। एकदम ठीक निशान, ठीका निशान तभी गने, तीरा दानुरा दरतान, अलग अलग छतिला बार नहीं, बेधा मारा स्थान। ये हंसा और हंसनी कहने का मतलब है इतना सूक्ष्म है। तो आपसे डोरा नहीं पड़ता है तो क्या करते हो? जो है ना बच्चे जो 10 साल 15 साल 16 साल के, लो भैया थोड़ा जो है ना आप थोड़ा जो है वो करना, धागा डाल देना, अभी हम बूढ़े हो गए, नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ही स्वामी जी का जो घर है इतना सूक्ष्म है। वो सुई में डोरा जो परे, त्यों नाका परवीश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँची आपन देश। ये हंसा
इसीलिए स्वामी जी ने कहा है मापनापनी चय भया ठीक ठिकान निशान मंडल शिबा हर नहीं अद्भुत खिल समान। एकदम जहां बताया गया है वहीं पर एकदम सुई में जैसे धागा डालते हो इतना सूक्ष्म होकर के देखना पड़ेगा। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वरवेद कह रही है ये, मैं तो आपको सुना रहा हूं। तो आगे क्या कहते हैं, ठीका निशान तभी गने तीरा धनुरा धरतान। एकदम पक्का तीर से मारना है। तीर से मारना मतलब कैसे मारोगे, सूरज से मारना है। वह स्थान है। अब बोलोगे स्थान में बता दीजिए, अरे 9वां कमल है, उसी में मारना है। और आप क्या करोगे बताओ, स्वामी जी स्वरवेद में भी लिखे हैं, उसका भी दोहा लिखे लिखे जो बड़ा बढ़िया बढ़िया दोहा लिखे हुए हैं स्वामी जी। आप पढ़ोगे तब मजा आएगा, जो है एकदम आनंदित हो जाओगे। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जी, आपको बताओ, गाते बजाते अपना देश में पहुंच जाता है जीव, जो है कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रेम धार टूटी नहीं वहराई का समान यह लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन कान। क्षणिका प्रेम सब मी जगी क्षण भर मी मिट जाय मर्यादायन राग की बिघ्न कठिन रह जाय। अरे प्रेम तुम्हारा सदगुरु से प्रेम करने में क्या लगता है बताओ, सूरज से प्रेम करना है, चेतन देश में करना है, बराबर एकदम नाप तौल करके करना है। अब निशाना पर नहीं मारोगे, सुई में धागा डालना है, एकदम ठीक बीच में डालना पड़ेगा, जो है वही स्वामी जी कहे हैं मापनापनी चय भया ठीक ठिकान निशान मंडल शिबा हर नहीं अद्भुत खिल समान। हंसा और हंसनी जो बताया गया है वहीं न रहोगे तब न, इधर उधर जाओगे तो जो है न कैसे होगा, पिया का जगह है मिलने का, इधर उधर जाओगे तो नहीं मिलेंगे। वो जो है वो बता रहे हैं ठीक निशान कैसे है, ठीका निशान तभी गने तीरा धनुरा धरतान अलग अलग क्षतिला बार नहीं बेधा मारा स्थान। हंसा जो तिल है उसके भी बराबर इधर उधर करने से नहीं होगा। वो स्वामी जी आपको बता रहे सुई में धागा कैसे पड़ेगा, आप बताओ, एकदम ध्यान से जब डालोगे तब पड़ेगा। तो ऐसी ही जो चेतन देश है उसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। और स्वामी जी क्या कह दिए, दो दोहा और सुनाऊंगा, उसके बाद से बंद करूंगा। हंसा और हंसनी अनुभव गति का पंथा है बूझत बूझत बूझ अनुभव गति का पंथा है बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ। और स्वामी जी क्या कहे, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं हो सूक्ष्म विषय अध्यात्म है समझत समझत कोई। और स्वामी जी ने क्या कहा, जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशेष तब समझीवा तत्व को सद्गुरु चरण शीश।
और स्वामी जी ने क्या कहा, नीति क्षेत्राया अध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। नीति क्षेत्राया अध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताए। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी सब बताया है आपको। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताए। आप बताओ, आपका गुरु जो है कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बताना है, एक ही बार बताने से जीव परेशान हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तुम्हारे पास में है, निरंतर है, जुगु जुगु से है, अभी भी है। शरीर में रहोगे, शरीर में नहीं रहोगे, कभी आपको नहीं छोड़ पाएंगे ये। तो अब क्या है, सब तो तुम्हारे ऊपर है, तुम राजा हो। सदगुरु आपको नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन आप सदगुरु को छोड़ देते हो। ये हंसा और हंसनी इसीलिए महान हो जो है, आप ही के पास सब कुछ है। बस क्या है, मिल गई कुंजी ताला खोलन की। और स्वामी जी क्या कहते हैं, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। चलता फिरत छूटी नहीं, पल पाला छाड़ा क्षणवार। चलते फिरते गुरु के चरण में मारते रहना है, सूरज से जहाँ जाओ मारते रहो। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी यही कह रहे हैं। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षणा पाला पलवार। चलते फिरते भी ठोकते रहो जो है। आप तो हंस हो, हंसनी हो, बूझ जाया करो ना। अरे संसार में आप रहते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, और पिया को पत्नी को छेड़ते रहते हो। तो यहाँ तो सदगुरु है, गुरु का चरण में बार बार छेड़ा करो ना। अरे हंस हो, हंसनी हो, अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। ये हंसा और हंसनी, एक और स्वामी जी लिख रहे हैं, ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।